नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम को बहुत स्नेह दे रहे हैं। आप ऐसे ही अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर बनाए रखें, इस कार्यक्रम के प्रति बनाए रखें। मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा विषय है विदेश योग, विदेश यात्रा। हर किसी का जीवन में सपना होता है कि मैं विदेश में घूमूं, विदेश में यात्रा करूं, विदेश में भ्रमण करूं, विदेश में मेरा वास रहे, विदेश में कारोबार करूं। ऐसा जो सपना है कुछ लोगों का तो साकार हो जाता है और किसी का सपना ही बन करके रह जाता है। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, जिन लोगों का सपना है और सपना ही बन करके रह गया, जिनको समृद्धि ही नहीं मिली, जिनको सफलता ही नहीं मिली, कितने ही स्टडी वीज़ा के माध्यम से वीज़ा रिजेक्शंस आई हुई हैं लोगों की, कईयों के वैसे घूमने के चक्कर में वीज़ा नहीं लग पाता। तो उनको बहुत से लोगों का जो, देखिए मेरा मानना है कि आपके जो मन में विचार है, आपकी जो मन की कामना है वो पूरी होनी चाहिए। और ये जो आपको कार्यक्रम है ये आपकी मनोकामना को पूरा करने के लिए ही है, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए है। आपकी इच्छा जो आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं उसका उत्तर प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। आपके समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यही कार्यक्रम है। विदेश यात्रा के जीवन में बहुत लोगों के मायने रखती है। बहुत लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, परंतु वो घूम फिर नहीं सकते। परंतु ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने पूरी वर्ल्ड की कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां वो ना गए हुए। बहुत कंट्रियों में वो भ्रमण करते रहते हैं, फिर पुनः वापस अपने घर पे आ जाते हैं और साल में 2-2, 3-3, 4-4 बार भी चले जाते हैं। और कुछ लोगों के विदेश में सेटल होने की इच्छा होती है, वो भी सेटल्ड हो जाती है। और इसी के साथ उसी का कोई दोस्त होता है, वो भी सोचता है कि मेरा भी ये मित्र, ये मेरा भी परिवार का सदस्य, मेरा भी ये रिश्तेदार फॉरेन में सेटल्ड हुआ है, या मेरे भी बच्चे फॉरेन में पढ़ें, स्टडी करें। जैसे मेरे दोस्त के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे रिश्तेदार के बच्चे पढ़ रहे हैं, या मेरे भाई के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कैसे होगा? वो इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपका संभव होगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि विदेश यात्रा का किन किन भावों के साथ, जन्म कुंडली के कौन कौन से भाव के साथ इसका संबंध है। प्रिय मित्रों, सबसे पहले जन्म कुंडली का लगन भाव, जिसको प्रथम भाव कहते हैं। लगन भाव जो कि व्यक्ति का स्वयं का है। यदि व्यक्ति का लगन कमजोर होगा, व्यक्ति का जो मेन प्रथम भाव है वो कमजोर होगा, उसमें कोई ना कोई परेशानी होगी, उसमें कोई ना कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, कोई ना कोई उसमें ग्रहों का योग ऐसा हो जो कि उस भाव के फल को खराब कर रहा है। तो प्रथम भाव आत्मबल का कारक है, आपके कॉन्फिडेंस का कारक प्रथम भाव है। अब आपको यात्राओं का मैं बता रहा हूं कि कौन कौन सी यात्रा आपको कौन कौन से भाव करवाते हैं। मूल रूप से जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जो भी यात्रा का कारक है, भूमि वाहन का कारक है। चतुर्थ भाव के साथ नवम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव ये यात्राएं करवाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लगन कमजोर है तो आपको पहले अब उस लगन के अनुसार उसको मजबूत करने के लिए उसके आपको उपाय करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली का आपका कौन सा लगन है। मेष से लेकर के मीन तक कौन सा लगन है। क्या उसके ऊपर अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे? क्या उसके ऊपर कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं? क्या उसके ऊपर कोई विष योग, ग्रह योग, चांडाल दोष, तो क्या ऐसे अंगारक दोष, क्या ऐसे योग तो नहीं है?
तो आपको पहले लगन को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। यदि मेरा मानना है कि यदि आप स्ट्रांग नहीं हैं तो आप अपने मनोकामनाओं को, अपने इच्छाओं को कैसे उसके ऊपर आप चलेंगे। तो पहली तो ये बात होगी। मूल रूप से जो यात्राओं का कारक है वो है चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और 12वां भाव। प्रिय दर्शकों, यदि चौथे घर में आपकी जन्म कुंडली में, ध्यान से समझ लेना, कोई भी अशुभ ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है, सूर्य है या मंगल है, अशुभ अवस्था में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के स्थान परिवर्तन के बहुत योग बने रहते हैं, जिनकी चतुर्थ भाव में ऐसी ग्रह बैठे हैं। और यदि आपका स्थान परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर पर आपकी यात्राएं भी होंगी। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा कोई संबंध बन रहा है, ऐसा कोई ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति अधिकांश हमने स्थान परिवर्तन होते देखे हैं। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है, अष्टम भाव का संबंध 12वें भाव के साथ है। देखिए, अष्टम भाव जो है ना, अष्टम भाव आपको यात्राएं जो करवाता है वो विदेश की भी कराता है। वो छोटी छोटी कंट्रीज, जैसे नज़दीक भारत के इर्द गिर्द जो कंट्रीज है वहाँ पे भ्रमण करवाता है। जो अष्टम का यदि संबंध 12वें भाव के साथ बन जाए, 8वें घर का में जो कोई ग्रह बैठा है उसका संबंध 12वें घर के साथ बन जाए, या 8वें घर में बैठे ग्रह का चौथे भाव के साथ संबंध बन जाए, तो निश्चित तौर पर आपको विदेश यात्रा आपकी पक्की है, आपको वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप स्टडी के बेस से जाएं, आप स्टडी बेस के ऊपर भी मैं बताऊंगा भी वो भी कैसे बनता है। स्टडी के बेस से जाएं, आप घूमने फिरने जाएं, आप परिवार के साथ सेटल्ड होने के लिए जाएं, आप व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जो करते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, इंडिया में आते हैं, या यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं। हमारे पास बहुत सी कुंडलियाँ ऐसी आती हैं जिनके विदेश योग प्रबल होता है, और उनको हम बता देते हैं कि इन अवस्था में आप ऐसे ऐसे करके आपका विदेश यात्रा बनी है, और निश्चित तौर पर भगवान की कृपा से वो यात्रा उनकी होती है। देखिए, कोई भी जन्म कुंडली, कोई भी ज्योतिषी आपको ये नहीं बता सकता कि आप कौन सी कंट्री में जाएंगे। वो केवल विदेश यात्रा के बारे में बता सकते हैं, जन्म कुंडली आपको कंट्री नहीं बता सकती। तो हमारा यही प्रयास है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपकी यदि ये दोष हैं या ये योग है परंतु आपको नहीं पता, उन योगों को जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाएं। यदि अब मैं बता रहा था कि पंचम भाव शिक्षा का भाव है, जिन बच्चों की विदेश यात्रा होती है, स्टडी के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, कॉलेज में पढ़ने जाना है, भारत में नहीं अपितु कहीं और, तो वो उनका पंचम भाव के साथ 12वें भाव का संबंध होता है। 12वां भाव आपको समुद्र पार करवाता है, विदेश यात्रा बड़ी बड़ी कंट्रीज में लेकर के जाता है। और यदि है ऐसी बात, तो आपको आपके योग प्रभु की कृपा से बहुत जल्द पूर्ण होने वाले हैं। जब वो ग्रह गोचरवश चौथे के साथ, 5वें के साथ, 8वें के साथ या 12वें के साथ संबंध बनाएं, तो आपको या उनकी महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर महादशा है, तो आपकी यात्रा होगी ही होगी, स्थान परिवर्तन होगा ही होगा। चौथे घर में कोई जो मैंने ग्रह बताए हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य अथवा मंगल, ये क्रूर ग्रह हैं। ये उस भाव के फल को कहने को व्यक्ति को पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जो जहां उसका जन्म हुआ है ना, वहां पे वो नहीं रहेगा, उसके स्थान परिवर्तन के योग बने रहेंगे। ऐसे लोगों का चौथे भाव वाले मैंने देखा है जीवन में 5-5, 8-8, 10-10 मकान भी चेंज कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जो राहु है जन्म कुंडली में, वो विदेश यात्राएं बहुत करवाते हैं, विदेश में भ्रमण बहुत करवाते हैं, विदेश से पैसा भी कमाने का इनकम के सोर्सेज जो हैं वो राहु महाराज बनाते हैं। तो आपको राहु का
के बारे में मैंने बताया है, ये जो भावों के बारे में मैंने आपको बताने का, मैसेज देने का प्रयास किया, इन आपकी जन्म कुंडली खोलिए, उसके बारे में जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है तो उसको समझिए। कुछ अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको एक टिप बता रहा हूँ, एक रेमेडी बता रहा हूँ, पवन पुत्र हनुमान जी, यदि आपका विदेश यात्रा का मन है कि आपने बच्चे को भेजना है या आपने खुद जाना है, सेटल्ड होना चाहते हैं, तो आप प्रातःकाल और सायंकाल हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान चालीसा का कम से कम 5 पाठ चमेली के तेल का दीपक जगा करके आप करने लग जाएं, आपको निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हनुमान जी पवन पुत्र महाराज आपको पवन में उड़ा करके आपके जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको ले जाएंगे। इस इच्छा की पूर्ति के साथ, इस संकल्प के साथ भगवान के चरणों में ये बात को रखते हुए आपने प्रार्थना करते हुए आपने ये पाठ करना है, भगवान का पूजा करनी है। और बाकी की जन्म कुंडली को आप दिखाएं, बाकी के ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है, ताकि वो तो नहीं कोई दोष बना रहे, तो उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, मेरा तो एक मात्र उद्देश्य है, सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान। आपको सरल रेमेडीज, दान पुण्य, व्रत, उपवास, आप पूजा पाठ करें ताकि उसमें आपको सफलता मिले। तो अगले विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये मैसेज विदेश यात्रा वाला, विदेश योग वाला आपको बहुत फलदायी होगा। आपके बहुत प्रश्नों का इसमें उत्तर आ गया और कौन कौन से भावों के ऊपर चर्चा होती है उसके बारे में मैंने बता दिया। तो समय का अभाव होने के कारण आज इस कार्यक्रम से मैं विदा लेता हूँ और कल इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी चैनल के माध्यम से, इसी समय एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क करें।